कभी नुसरत नहीं मिलती दरे मौला से गंदों को। चंद मर्दों ने जो दूध देना शुरू किया था, इनको किस अजायब घर में भेजा था, ये बताया ना जरा मुझे। देखा आपने नाजरीन कि ये अब टॉपिक से हटने की कोशिश कर रहे हैं कि ये तो टॉपिक ही नहीं डिस्कस हो रहा कि भाई कौन से अजायब घर में किस मर्द को भेजा गया था। हम तो ये टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं कि क्या इस तहरीर से ये साबित होता है कि कादियान के मर्द भी दूध देते हैं। और जब मैंने वजाहत की है, अब ये उस तरफ नहीं आएंगे। देखें आप, ये अब उस तरफ नहीं आएंगे। अगली ऑडियो सुने मेरी। देखें अबू मुश्तबा साहब, मैं यहाँ पे सवाल दर सवाल और एक बहस करने के लिए नहीं आया हूँ। मैं सिर्फ ये जो एक प्रोपेगेंडा किया जाता है ना एक तहरीर को पकड़ के, और उसके ऊपर ना सियाको सबाक उसका देखा जाता है, ना ये देखा जाता है कि उसमें मजमून कौन सा बयान हो रहा है, और सिर्फ एक तज़हीक करने के शौक में ये जो आप लोग इस तरह काम करते हैं, कुछ खुदा का खौफ किया करें, इस तरह ना किया करें। सादा लो अवाम को क्यों आप लोग इस तरह ब्रेन वॉश किया हुआ है आप लोगों ने, हैं इस तरह की हरकतें कर करके। तो इस तरह के काम ना किया करें। बाकी मैं आपको ये भी साबित कर दूंगा, यहाँ पे मौजूद हूँ, ये भी आपको साबित करके दूंगा कि मर्द भी दूध दे सकते हैं। ये भी मेडिकली फैक्ट है कि बाज मेडिकल सिचुएशंस में मर्द भी दूध देते हैं। और ये भी मैं, अगर आप चाहते हैं तो अभी आपको साबित करके बता देता हूं कि वो क्या प्रोसेस होता है और कैसे वो होता है। तो मेरे पास दलाइल की कमी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन आप अब ये आए बाएं शाएं ना मेरे सामने चलाएं कि जी वो कौन से म्यूजियम में गए थे और कौन से में नहीं गए थे। ये हमारी बहस नहीं है। आपने कहा था कि ये जनाब मुझे बताएं कि क्या अहमदी मर्द भी दूध देते हैं। मैंने आपको 2 सफ़े लगा के बता दिए, तो एक सफ़ा मैं फिर लगा दूंगा कि यहाँ पे क्या मजमून बयान हो रहा है और क्यों ये बात कही गई थी। और एक आम सी अकल रखने वाला भी बंदा साफ ये बात देख सकता है कि इसमें कोई ऐसा मज़े का खेज पहलू है ही नहीं इस बात में। तो इसलिए आप पहले ये इस तरफ वापस आए, ये जो आपका क्वेश्चन था। तो अहमदी जो है वो दूध देते हैं नहीं देते हैं, ये दूसरी बात कि आप लोगों ने सिर्फ इसमें एक मजाक का पहलू बनाया हुआ है। उससे पहले आप कहें कि नहीं जी ये वाकई हमसे गलती लग गई थी, ये तहरीर में ये कहीं नहीं लिखा हुआ। फिर मैं आपको ये भी बताता हूं कि मर्द भी दूध देते हैं, ये भी बताता हूं आपको। अच्छा जी नाजरीन, तो मेरी इस ऑडियो के बाद आप देखें कि यहाँ पे अबुल मुश्तबा राशिद साहब तो कहीं गायब हो गए हैं। अब इनकी ये जो दूसरे यहाँ पे ग्रुपों में मौजूद लोग हैं, इन लोगों का ये जो वतीरा रहा है कि जब एक पॉइंट के ऊपर इन्हें मुंह तोड़ जवाब मिल जाता है तो फिर ये फटाफट जनाब एक बंदा जिसको जवाब मिल गया वो तो इधर उधर हो जाता है, और ये दूसरे हैं ये आके बकवासियात अपनी शुरू कर देते हैं। ये जैसे सलमान फ़ारसी और ये जो दूसरे आए हैं, ये अपनी बकवासियात और ये जनाब मुख्तलिफ़ किस्म की यहाँ पे पोस्ट लगानी शुरू कर देते हैं और कॉपी पेस्ट करना शुरू कर देते हैं। तो उसके बाद मैंने जब इनका कोई जवाब नहीं आया तो फिर उसके बाद मैंने इनको कहा कि देखें जी मुझे आप लोगों को ये बातें पता है, मैं तो सिर्फ अबू मुश्तबा राशिद से बात कर रहा हूँ, तो मैं उन्हीं की बात सुनूंगा। तो मैं आपको अपनी अगली ऑडियो सुनाता हूँ कि मैंने इनको फिर क्या कहा है। जी अबुल मुश्तबा साहब, आप किधर चले गए हैं? मैं और फिलहाल किसी से बात नहीं करूंगा, मेरी आपसे बात चल रही है। ये बीच में लोग ऐसी खामखा आ रहे हैं, इनसे कहें जरा सब्र करें। या तो आप कहें कि नहीं जी मैं नहीं अब बात कर सकता, तो कोई और मेरी जगह इस तहरीर पे बात करेगा, तो फिर मैं देखता हूँ कि वो कौन साहब आते हैं। जनाब खामखा ये अब अपने बंदे को बचाने की खातिर आप लोग बीच में पड़ रहे हैं। एक हमारी बात चल रही है, वो मुकम्मल हो जाने दें। मैं ये जो आपको इतराज है, ये दूध देने वाली जो इबारत ये वाली है, मैं उसके ऊपर बात कर रहा हूँ। तो आपको क्या इतना खौफ क्या तारी हो गया? एकदम सब पे लर्जा तारी हो गया है। एक यार मैं मुरब्बी नहीं हूँ, एक आम आदमी हूँ, एक आम अहमदी हूँ। क्या हो गया? आपसे बात नहीं की जा रही मेरे से? यार हद हो गई है।
अच्छा, अब देखते हैं कि अबू मुज्तबा राशिद साहब क्या कहते हैं। जी जनाब आसिम डार साहब, चले बिल फर्ज वल महाल मान लेते हैं कि ये मैट्रिक फेल एक शख्स ये लिख रहा है और इस तरह की बातें कर रहा है, और एक मुंशी इस तरह की बातें कर रहा है, और आपने कहा कि बाज ऐसे वाक़यात होते हैं जो कसीर तादाद में होते हैं और बाज ऐसे वाक़यात होते हैं जो नादिर होते हैं, यानी कम वकूफ़ पज़ीर होते हैं। तो फिर मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी के साथ एक वाक़या और पेश आया था, वो भी मेरे ख्याल से अभी तक किसी शख्स के साथ नहीं हुआ, सिर्फ मिर्ज़ा कादियानी के साथ पेश आया था। वो 10 माह वाला हमल जो हुआ था वो नादिरुल वकू वाक़या था, उसके बारे में आपका क्या कहना है, ये बताएं ना मुझे ज़रा। देखिए जी नाजरीन, अब ये टॉपिक से भाग गए हैं। साफ पता लग रहा है कि अब इन्होंने इस पोस्ट की तरफ नहीं आना, अब ये बात का रुख किसी दूसरी तरफ मोड़ने के चक्कर में है। तो यहाँ तो ऐसे तो मैं नहीं इनको करने दूंगा। मेरी अब आपको अपनी अगली ऑडियो सुनाता हूँ। जी अब्दुल मुज्तबा साहब, ये जो वाक़यात यहाँ बयान किए गए हैं ये सिर्फ उस ज़माने के लिए ख़ास नहीं है। ये आपसे किसने कहा कि जी ये सिर्फ उस ज़माने के लिए ख़ास है? ये वाक़यात तो कभी भी रूनुमा हो सकते हैं, किसी भी ज़माने में ये वाक़यात जो है ज़हूर पज़ीर हो सकते हैं। ये कैसे आपने ख्याल कर लिया कि जी सिर्फ उस ज़माने में ये वाक़यात हो गए? जनाब ऐसे नहीं है। अगर आप कहते हैं तो मैं आपको बताता हूँ, अभी आपके सामने मैं खोल के बयान करूँगा कि मर्द दूध कैसे देते हैं, आप लोगों के इल्म में इजाफा करूँगा। लेकिन इससे पहले कि मैं उस तरफ आऊँ, आप ये यहाँ पे दिल खोल के और दिल बड़ा करके ये वादा करें कि ये जो पोस्ट आप लोगों ने लगाई थी ये गलत थी और हम इस पोस्ट को हटा देंगे और दोबारा इस पोस्ट को नहीं लगाएंगे क्योंकि ये झूठा प्रोपेगेंडा है। अगर आप ये कहते हैं तो मैं आपको ये भी साबित करके बताता हूं कि मर्द दूध कैसे देते हैं और मेडिकल टर्म्स में क्या ये पॉसिबल है कि मर्द दूध दे सके और क्या ऐसे हुआ है और क्या हो सकता है। मैं आपको सब कुछ खोल के बताऊंगा, कोई मसला नहीं है मेरे लिए। जनाब आसिम डार साहब, लर्जा तारी तो हुआ ना। एक वो वाक़यात होते हैं जो नॉर्मल होते हैं और एक वो वाक़यात होते हैं जो नादिर होते हैं, जो किसी के साथ होता है। तो मेरे पे तो लर्जा तारी होना है। अचानक मुझे वो हवाला याद आ गया, मैं इधर लगा देता हूँ। मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी को 10 माह का हमल हुआ और फिर वो बच्चा निकल आया। ये तो नादिरुल वक़ूह में से एक वाक़या है जो आज तक मेरे ख्याल से किसी शख्स के साथ पेश नहीं आया। सुना तो ये था कि औरत बच्चा जनती है, लेकिन मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी मर्द से औरत बनता है, औरत से फिर उसके साथ ये यलाश काला जुलियत वाला मामला करते हैं। फिर उसके बाद मिर्ज़ा कादियानी को 10 माह का हमल हो जाता है। फिर उसके बाद मिर्ज़ा कादियानी के बीच में से एक बच्चा निकल आता है और ये भी एक नादिरुल वक़ू वाक़या है। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? इसलिए तो मैं हैरान हो गया हूँ, लर्ज़ गया हूँ कि ये अब आसिम डार साहब ने क्या बात कर दी है। देखा नाज़रीन, आपने अब ये टॉपिक से मौलवी साहब बिल्कुल फरार हो चुके हैं। ये बिल्कुल अब बात का रुख ही किसी दूसरे मौजू की तरफ अब मोड़ने की कोशिश में है कि इस पोस्ट के मुतल्लिक अब मुझसे बात की ना जाए, कोई सवाल ना किया जाए, क्योंकि इनको मुंह तोड़ जवाब दे दिया है। इनको ये 2 सफ़ों का स्कैन लगा के और मेरी पिछली ऑडियोज़ में जो मैंने वजाहत की है, इनको मुंह तोड़ जवाब मिल चुका है। और ये हमेशा इनका यही तरीक होता है कि जब इनको मुंह तोड़ जवाब मिल जाता है तो ये कोई और हवाला लगा के जनाब अब इस मौजू पे बात करते हैं। तो ये तो खैर इनका पुराने इनके हरबे हैं। देखते हैं आगे क्या कहते हैं ये। जी जनाब आसिम डार साहब, ना ये आप गलती कर रहे हैं, ये कोई प्रोपेगेंडा नहीं है, ये हकीकत है, ये सच लिखा है मिर्ज़ा कादियानी ने। ये कोई प्रोपेगेंडा नहीं है जनाब, ये कोई प्रोपेगेंडा नहीं है।
ये मेडिकल टर्म्स जो आप बता रहे हैं ना, तो मिर्जा कादियानी के साथ कौन सी मेडिकल टर्म्स हुई थी कि वो जनाब मर्द से अचानक औरत बना, फिर औरत से जनाब ये उसके साथ यलाश ने, काला ने, कालू ने पीछे आगे पता नहीं कौन सी मूरी पे उसके साथ रुजूलियत वाला मामला किया, और फिर जनाब उसको 10 माह का हमल हुआ, और फिर 10 माह के हमल के बाद उसमें से एक बच्चा निकलता है। ये कौन से मेडिकल टर्म्स है? तो फिर मिर्जा कादियानी ने उस बच्चे को जो मिर्जा कादियानी की तरह था दूध पिलाया होगा। ये कौन से मेडिकल टर्म्स है? ये तो बताए ना मुझे। ये कोई प्रोपोगंडा नहीं है, ये हकीकत पर मबनी है, ये हकीकत पर मबनी है जनाब आसिम डार साहब। जी देखा आपने नाजरीन कि ये अब टॉपिक से बिल्कुल फरार हो चुके हैं और इनके पास अब कुछ नहीं है कहने के लिए। और ये जो ये अब अपनी गंदी ज़बान ये जो इस्तेमाल करनी शुरू कर दी है इन्होंने, ठीक है, वो अल्लाह के हवाले है। वो अब वो उसको बंद करना हमारे ज़िम्मे नहीं है। तो मैं बहरहाल एक मैं आपको अपनी ऑडियो सुनाता हूँ आगे चल के। ये देखें अब ये दूसरे हवाले लगा रहे हैं यहाँ पे कि जनाब मैं टॉपिक से हट जाऊँ और उसके ऊपर बात कर लूँ। एक इन्होंने जो अपनी ऑडियो में बात की थी कि जनाब ये सही तहरीर है, तो मैंने तो उस तहरीर को कभी गलत कहा ही नहीं। मेरी पिछली किसी ऑडियो में मैंने उस तहरीर को गलत नहीं कहा। मैंने तो सिर्फ उससे जो नतीजा इन्होंने अख्ज़ किया है उसके ऊपर एतराज़ किया है। तो मैं इसीलिए ये अपनी ये वाली ऑडियो आपको सुनाता हूँ जिसमें मैंने वजाहत कर दी है कि वो तहरीर 16 आने सच्ची थी। अबू मुश्तबा साहब, मैंने हजरत मिर्जा साहब की तहरीर को झूठा नहीं कहा। मैंने उससे जो आप लोगों ने नतीजा ऊपर अख्ज़ किया और उसकी जो हेडिंग आपने लगाई है वो उस पे एतराज किया है जिसमें लिखा है जी कादियान के मर्द भी दूध देते हैं। ये जो झूठा प्रोपेगेंडा आप कर रहे हैं इन तहरीर से ये नतीजे निकाल के, उस पे मैं कह रहा हूं कि ये झूठा प्रोपेगेंडा मत करें। तहरीर तो मैंने खुद सफा लगाया आपके सामने, मैंने कहा है तहरीर मौजूद है और बिल्कुल वही तहरीर हर्फ बहर्फ वैसे ही मौजूद है। लेकिन उससे ये नतीजा आपने जो निकाला है कि जी कादियान के मर्द भी दूध देते हैं, ये गलत है। और मैं ये कह रहा हूं कि इसको हटाएं और मैं इसके अलावा और किसी चीज के मुतालिक फिलहाल बात नहीं करूंगा। मेरे पास और 10 मिनट है सिर्फ, और मैं इसके अलावा और किसी चीज के मुतालिक बात नहीं करूंगा। आप अगर वाकई हैं, आप साबित कर सकते हैं कि इस तहरीर से ये साबित होता है कि कादियान के मर्द भी दूध देते थे, तो साबित करके बताएं। चलें, शाबाश। देखें नाज़रीन, अब जो हवाला इन्होंने जो पोस्ट इन्होंने बना के लगाई थी और जिस पे ये लोगों को ललकार रहे थे अहमदियों को कि आके तो इस पे बात करें, जब एक आम सा अहमदी इनसे बात करने आया है उस पोस्ट के ऊपर, तो अब ये उस पोस्ट की तरफ आ ही नहीं रहे हैं। ये देखें अबू मुश्तबा राशिद साहब की ये भी ऑडियो की मैं आपको झलक सुनाता हूँ, ये सुने ज़रा। जनाब ये रूहानी खजाइन जिल्द 19 सफ़ा नंबर 50 कश्ती 9 का एक हवाला मैंने लगाया है। मिर्जा कादियानी लिखता है कि इसलिए गो उसने बुराहीनी अहमदिया के तीसरा हिस्से में मेरा नाम मरियम रखा। फिर जैसा कि बुरा देखा आपने नाजरीन, ये वो पोस्ट की बात नहीं हो रही इस ऑडियो में, ये अब दूसरे हवाले के ऊपर आ रहे हैं। और ये देखें ये साथ साथ ये जो मौलवी जीशान हमायूं जो भी इनका नाम है, ये भी बीच में जनाब अपने आ रहे हैं। इनकी भी ऑडियो सुना देता हूँ आपको, क्या कहते हैं। जी बस आप वो कह रहे हैं कि नतीजा ना निकालें, वैसे देते हैं दूध लेकिन नतीजा ना निकालें। जी जनाब ये तो क्या बात हुई, ये क्या बात कर दिया आपने। और लिखा आपके मिर्जा कादियानी साहब ने है और साबित हम करें। ये तो आपने साबित करना है। आपने तो ऊपर कहा था, चैलेंज भी दिया था कि मैं साबित करूंगा कि कैसे मर्द दूध देता है, यानी कि कैसे मर्द दूध देता है। अब मैंने ये रूहानी खजाइन उसको कहेंगे देखें जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि जनाब मिर्ज़ा साहब की तहरीर है और उसका जवाब भी हम दें। देखें, मैंने तो मिर्ज़ा साहब की तहरीर को शुरू से सच्चा कहा है। मैंने तो किसी भी ऑडियो में नहीं कहा कि ये तहरीर मौजूद नहीं है, बल्कि मैंने तो खुद सफ़े लगाए हैं और इनको बताया है। लेकिन जो इन्होंने नतीजा किया है, जो इन्होंने ऊपर हेडिंग लगाई है कि कादियान के मर्द भी दूध देते थे, उसके ऊपर मैंने इनको कहा है कि ठीक है जी, आप मुझे ये बताएं कि आपने ये नतीजा कैसे अख्ज़ किया है और ये हेडिंग जो आपने लगाई है ये कैसे लगाई है। इसके ऊपर मैंने इनके ये जवाब तो इनको देना पड़ता है ना, कि उस तो इन्होंने बनाई है। तो ये बताएं कि इन्होंने इस बात से कैसे ये नतीजा अख्ज़ किया है इस तहरीर से कि कादियान के मर्द दूध देते हैं। तो बहरहाल ये आगे सुनते हैं कि ये क्या कह रहे हैं, क्योंकि ये वाली भी जो है
ऑडियो में ये कंप्लीट भाग चुके हैं, अब उस तरफ कोई आता ही नहीं है। तो मैंने इसलिए फिर इसके बाद ये ऑडियो लगाई है कि इनसे पूछूं कि भी अब इन्होंने और बात करनी है उस पोस्ट के मुतालिक या नहीं। तो ये मेरी ऑडियो सुनते हैं। देखें जी, अब अबू मुश्तबा साहब आप टॉपिक से तो भाग गए हैं, ठीक है जी। उस तहरीर की तरफ तो अब आप आ नहीं रहे हैं जिस तहरीर का आप लोगों ने शोर डाला हुआ था, है कि सब किधर गए जी, सारे किधर चले गए हैं। जब आपसे तहरीर के मुतालिक बात करने लगे हैं, अब आप उस तहरीर की तरफ नहीं आएंगे हैं। बहरहाल मैं आपको इसका साइंटिफिक प्रूफ भी दे देता हूँ, मेरी बात को ज़रा थोड़ा गौर से सुने। देखिए जी, यहाँ पे मुझे बिल्कुल क्लियरली पता चल गया था कि अब इन्होंने इस टॉपिक के ऊपर आना नहीं है वापस, क्योंकि इनको मुंह तोड़ जवाब मिल चुका है। लेकिन इनको और शर्मिंदा करने के लिए, और हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कलाम में कितनी फसाहत और बलागत है और कितनी गहरा कलाम है वो, और कैसे उसको मेडिकल साइंस भी उसकी पुष्टपनाही करती है। और उन्होंने अपनी बातें ऐसे ही नहीं कह दी हैं, कितनी ज़्यादा उसमें तहकीक मौजूद है। उसको साबित करने के लिए फिर मैंने इनको ये भी साबित करके बताया है कि मर्द दूध कैसे देते हैं और ये मुमकिन है कि नहीं है। और इस ऑडियो में मैं इनको ये साबित करके बता रहा हूँ ताकि हमारे प्यारे मसीह का ये जो कलाम है इसकी ताकत लोगों पे वाज़े हो सके। ये अब आप मेरी बाकी की ऑडियो सुने। और जो शरीफुन नफ्स लोग इस ग्रुप में मौजूद हैं वो खुद ही जान सकते हैं, अपनी तहकीक वो बाकी खुद कर सकते हैं कि ज़ूलॉजी में मेमोरी ग्लैंड्स जो होते हैं वो अमूमन औरतों में मौजूद होते हैं, लेकिन वो मेमोरी ग्लैंड किसी एबनॉर्मेलिटी की वजह से, किसी हार्मोनल डिसफंक्शन की वजह से मर्दों में भी मौजूद हो सकते हैं। इस कंडीशन को कि ऐसे मेमोरी ग्लैंड जो कि मर्दों में मौजूद हों और मिल्क भी प्रोड्यूस कर सकें, कहते हैं मेल गैलेक्टोरिया। क्या कहते हैं जी? मेल गैलेक्टोरिया। ये वो कंडीशन है जो एबनॉर्मल तरीके से मर्द में भी मौजूद हो सकती है। और जिन मर्दों में ये एबनॉर्मल सिचुएशन मौजूद होती है वो बाकायदा उसी तरह दूध देते हैं जिस तरह औरतें देती हैं, और ये साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट है। मैं अपनी तरफ से नहीं बना रहा, जिसने किसी ने रिसर्च करनी हो जाके कर ले रिसर्च, और उसको भी ये बात बड़े अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगी। जिस तरह दूसरे डिसफंक्शनल चीजें एक इंसान में हो सकती हैं, इसी तरह ये भी एक एबनॉर्मल डिसफंक्शनल चीज है जो कि मर्दों में हो सकती है, हर मर्द में नहीं होती। और यही बात मिर्जा साहब ने कही है। मिर्जा साहब यही कह रहे हैं कि ये नादिरुल वकू बात है जो कि मुमकिन है। कसीरुल वकू का सबको पता होता है, जो नादिरुल वकू बात होती है उसका सबको पता नहीं होता। जैसे कि इस ग्रुप में मौजूद मेरे ख्याल में किसी को भी इस बात का शायद पता ही नहीं था कि ये मेडिकली फैक्ट है कि एक ग्लैंड्स, मेमोरी ग्लैंड जो कि औरतों में मौजूद होते हैं, मर्दों में भी मौजूद हो जाएं और मर्द भी दूध दें। ठीक है, अब आप इसकी रिसर्च खुद कीजिएगा और आइंदा से ये जो पोस्ट आपने लगाई है ये प्लीज ना लगाया करें। कुछ खुदा का खौफ किया करें कि यार हम झूठ बोल रहे हैं। कभी आपने कहा जी कादियान भी उस तहरीर में मौजूद नहीं है, ठीक है, नहीं उसमें अहमदी मर्द भी नहीं लिखा हुआ, फिर भी हेडिंग देखें आपने क्या दी है, हैं कि कादियान के मर्द दूध भी देते हैं। लानतुल्लाह अलल काज़िबीन। यार इंतहा है। अब आप बेशक जी नाज़रीन, तो आपने ये सारी गुफ्तगू सुनी है। इससे एक बात बड़े अच्छे तरीके से साबित होती है कि ये मौलवी हजरात इसी तरह हज़रत मिर्ज़ा साहब की तहरीरों को पकड़ते हैं, बीच में से काट छांट करके, और फिर ठट्ठा करते हैं, और उससे ये नतीजा अक्स गलत नताइज अक्स करके भोली भाली और सादा लो अवाम जिन्होंने पढ़ना नहीं होता, तहकीक नहीं करनी होती, उनको गुमराह करते हैं। और यही बात मैं साबित करना चाह रहा था आज इस ऑडियो में, और बड़े अच्छे तरीके से ये बात साबित हो चुकी है कि कितने झूठे हैं ये मौलवी। तो उम्मीद है कि आपने इस गुफ्तगू को एंजॉय किया होगा।